हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th हिंदी का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। चलिए इनका क्वेश्चन पेपर देखते हैं। इसमें मैं आप लोगों को आंसर नहीं बता पाऊँगा, सिर्फ क्वेश्चन पेपर का ही रिव्यू होगा। ओके, तो कोई भी कमेंट बॉक्स पर कमेंट नहीं करना कि आंसर भी करवाओ करके। ओके, चलिए देखते हैं कैसे आया था पेपर। अच्छा, पहले एक मिनट क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेते हैं। जैसे इंग्लिश पेपर का पैटर्न था वैसे हिंदी का भी होगा। देखो, पहला नंबर क्या बोला है, 2 नंबर के प्रश्न जिसमें 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसको पढ़ लेना खुद से, ठीक। पैटर्न पता होगा, जैसे जैसे हमारे इंग्लिश के पेपर 80 नंबर का हुआ था, तो जिस पैटर्न में इंग्लिश का पेपर आया था उसी पैटर्न में हिंदी का होगा। जिस पैटर्न में आप लोग को फिजिक्स का पेपर मिला उसी पैटर्न में केमिस्ट्री का भी पेपर मिलता, ठीक। चलिए, पहला है, देखो, अपठित गद्यांश था, इसको बनाना था, मतलब पढ़ना था और आंसर देना था। 8 नंबर का क्वेश्चन था। नीचे आ जाते हैं सीधा, देख लो। यहाँ पर बोला है राष्ट्र की मजबूती किससे है, राष्ट्र की 2 विशेषताएं चुनकर लिखना है, राष्ट्र का ह्रास कब होने लगता है, नागरिक कैसे राष्ट्र में हो जाते हैं। उसके बाद है, सेकंड क्वेश्चन में आया था अपठित काव्यांश। पहले अपठित गद्यांश था, उसके बाद अपठित पद्यांश है। देखो, कवि ने बहुत दिनों के बाद क्या खाया, वो आप लोग जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, कविता के वाक्य संरचना से क्या तात्पर्य है ये बताना है। कहानी लेखन में संवाद का क्या महत्व होता है ये बताना है। प्रश्न 4 है, हमारी जीवन शैली को प्रभावित करते विज्ञापन विषय पर एक आलेख तैयार, ये आलेख है ना, आलेख लिखना है। उजड़ते गांव उभरते शहर, इस पर एक फीचर तैयार करना है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए संक्षेप में। पहला, बीट रिपोर्टर किसे कहते हैं ये था। कूटवाचन या डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं। संपादक के 2 कार्य लिखना था। हिंदी वेब जगत की कौन कौन सी पत्रिकाएं चलन में हैं इसको बताना था। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध या नियम के उल्लंघन को लेकर अपने राज्य के पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखना था। अपने क्षेत्र के दैनिक समाचार के संपादक को पत्र लिखते हुए जिसने जगह जगह आवारा घूमने वाले पशुओं की समस्या की ओर जनता और संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचा गया हो। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है कि, एक मिनट, छठवा कहाँ, ये 5वां नहीं है, 6वां होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ऊपर में 4 ही होगा, ठीक। आगे प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। अंतरिक्ष विज्ञान और भारत, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल एक दृष्टि, यातायात नियम के पालन की आवश्यकता, वृक्ष धरा के भूषण। प्रश्न नंबर 8 में है, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर इस काव्यांश आया, देखो, तुलसीदास समाज को क्या चेतावनी देना चाहते हैं। तुलसीदास अपने ब्राह्मणत्व का क्या आशय देते हैं, ठीक। निम्नलिखित काव्य, फिर से काव्यांश है, कितना काव्यांश दिया है ये आप देखते रहना। प्रश्न 10वां है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। ये मायने होगा क्या। कवि ने जीवन के क्या सहर्ष स्वीकारा है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया और क्यों कहा गया ये बताना था। प्रश्न नंबर 11, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर, चलो पढ़ते रहना। लास्ट क्या है, बुआई किसे कहते हैं, यथा प्रजा तथा राजा से लेखक का क्या आशय है। लास्ट प्रश्न है आपका 12वां, रात्रि के विभीषिका को रात्रि में कौन चुनौती देता है। फणीश्वर नाथ रेणु के किसी एक उपन्यास का नाम लिखना है। कवि की सीरीज की तुलना में किससे और क्यों की है। आदर्श समाज की स्थापना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट करना। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उनकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार में सामाजिक क्षमता की रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं ये बताना है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। चौपाई छंद,
कितने मात्राएं होती है ये बताना है। बादल शब्द के 4 पर्यायवाची लिखना है। उसके बाद थर थर काँपना और बात का ध्वनि ये अच्छा हाँ मुहावरे का अर्थ लिखना है। उसके बाद प्रश्न 14 में है, सिल्वर वेडिंग से क्वेश्चन आया है, जूझ कहानी से आया है। लेखक प्रतिभाशाली व बुद्धिमान बालक है, जूझ ये भी जूझ कहानी से मिला है। उसके बाद देखो, मोहनजोदड़ो सभ्यता पूर्ण विकसित सभ्यता थी, पाठ के आधार पर उत्तर देना है। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति क्या बदलाव आया है ये बताना। यशोधर बाबू आत्मीय और पारिवारिक जीवन शैली के समर्थक हैं, आप इस बात पर क्या सोचते हैं ये बताना है। वर्तमान समय के परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुमान इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बैठा पाते हैं ये बताना है। ये था आप लोग का हिंदी का पेपर, कैसा गया कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। ओके चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए।